चिकन बिरयानी हिल। गोविंदपुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बचपन से ही खाने का प्रेमी था। उसे जहां कहीं भी बिरयानी दिखती वहां जाकर वो खाते रहता था। एक दिन एक जगह फंक्शन होता है। वहां जाकर कहता है, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत अच्छा बिरयानी का सुगंध आ रहा है। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे विकास भाई, थोड़ा रुको तो, अभी बहुत सारे रिश्तेदारों को खाना खाना बाकी है। एक बार उन सबका हो जाए फिर तुम खा लेना। अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर बिरयानी के पास जाकर वो खाते रहता है। सारे लोग दंग होकर देखने लगते हैं। अगले दिन एक होटल में वो जाता है। वहां वो 5 प्लेट बिरयानी खाकर कहता है, होटल वाले चाचा, पैसे मैं कल दे दूंगा। क्या कहा? पैसे कल दोगे? तो तुम्हें बिरयानी भी कल ही खाना था। मेरी बोनी बहुत अच्छी है चाचा जी। आज देखना, बहुत अच्छा व्यापार होगा आपका। मैं समझा तुम सिर्फ खाने में माहिर हो, बातें करने में भी कुछ कम नहीं। अगले दिन विकास को बहुत भूख लगती है। विकास कहता है, बाप रे, बहुत भूख लगी है। आज तो कहीं भी कुछ भी फंक्शन नजर नहीं आ रहा। तुरंत मुझे बिरयानी खाना चाहिए। ऐसा कहकर होटल के पास जाकर वो कहता है, होटल वाले चाचा जी, बिरयानी तो खिलाओ। नहीं नहीं, आज पैसे नहीं तो बिरयानी भी नहीं। चलो पहले पैसे निकालो। अरे दे दूंगा चाचा, पहले बिरयानी तो खिलाओ। परसों का उधार चुकता करो और आज के खाने के पैसे पहले दो, वरना दरवाजा उधर है, बाहर निकल जाओ। ये बातें सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। विकास वहां से निकलकर जंगल में जाते रहता है। सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पड़ी रहती है और प्यास प्यास कहकर पुकारते रहती है। यह सब देखकर जल्दी से वो एक नारियल का पेड़ को हिलाता है। और उसे एक गिरे नारियल से पानी लाकर पिलाता है। तुरंत ही वह बूढ़ी देवी बन जाती है। विकास हैरान होकर उसे देखते रहता है। देवी उसे कहती है, देखो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरे प्राण बचाए। तुम बहुत ही अच्छे दिल वाले हो। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है। देवी माँ, मुझे बिरयानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हें एक बिरयानी का पूरा पहाड़ दे रही हूँ। इससे तुम अपना मनपसंद बिरयानी खा सकते हो। इतना कहते ही वहां पर एक बिरयानी का हिल प्रकट होता है। तुम जब यह बिरयानी का पहाड़ पूरा खा लोगे, तब तुम्हारे लिए और एक बिरयानी का पहाड़ प्रत्यक्ष होते रहेगा। इस तरह विकास हर दिन बिरयानी खाते रहता है और जो कुछ भी बिरयानी बच जाती है वो अनाथ बच्चों और बूढ़े लोगों को देते जाता है। इस तरह जब भी उसे बिरयानी खाने का मन करता है, बिरयानी हिल से खाते रहता है और अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिताता है। सीख, दूसरों की भूख मिटाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंडरग्राउंड फूड चैलेंज। तिम्मापुर नामक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मोटा रहने के कारण सभी लोग उसे लड्डू कहकर पुकारा करते थे। उसे बहुत भूख लगती रहती थी, इसलिए घर में बना हुआ सारा भोजन वो अकेले ही खा लेता था। इस तरह से वो बड़ा हो गया। एक दिन उसके पिताजी उससे कहते हैं, क्या रे लड्डू, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती है। तुम अभी बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो और अभी छोटे बच्चे की तरह सारा समय खाते ही रहते हो। ये सब ठीक है क्या? लेकिन पिताजी, आप भी ऐसा कहेंगे?
तो गांव वाले मुझे कुछ कहे बिना छोड़ेंगे क्या? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लड्डू, सुनो मेरी बात। अभी तुम ये आदत छोड़ दो, नहीं तो छोटे बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या करूं पिताजी, आप ही बताइए। जितनी भी कोशिश करूं, ये छोड़ने के लिए मुझसे होता ही नहीं। अभी ठीक है, तुझसे ऐसे बातें करते बैठ जाऊंगा तो शाम में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, फिर भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। बाद में तुम्हारी मर्जी। अरे अरे, आप काम पर चले जाइए और मेरे लिए भोजन लेकर आइए। जा रहा हूँ, अगर नहीं गया तो तुम मुझे ही भोजन की तरह खा जाओगे। ऐसा कहते हुए पिताजी वहां से चले जाते हैं। लड्डू उसी गांव में एक होटल के पास जाता है। उस होटल का मालिक उससे कहता है, अरे लड्डू, अब तक जो खाया है उसका पैसा भरो, उसके बाद ही आज का भोजन मिलेगा। अरे चाचा, तुम्हारे पैसे दिए बिना गांव छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैं, तुम डरो मत। अरे होटल में जो मुनाफा होता है ना, वो सब तुझे खिलाने में खर्च हो जाता है। फिर मैं अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं? अरे चाचा, चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सारे सूद समेत दे दूंगा मैं, मुझ पर भरोसा करो। अरे भरोसा किया है इसलिए तुम धोखेबाज की तरह मुझे धोखा दे रहे हो। ये आखिरी बार है, इस बार तुम्हारे पैसे चुका कर ही होटल में कदम रखूंगा। होटल का मालिक अपने मन में सोचने लगता है, होटल में थोड़ा बदलाव करूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ तो नया करना पड़ेगा ही। आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है अंडरग्राउंड बिल्डिंग। हाँ हाँ, अगर मैं अंडरग्राउंड में होटल किया तो बहुत अच्छा और नया होगा। और क्या कर सकता हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को मेरे होटल के बारे में पता चले। ऐसा सोचते हुए वो एक फूड चैलेंज आयोजित करता है और होटल में रखता है। और एक एड भी बनवाता है। यह सुनकर लड्डू भी उस फूड चैलेंज में भाग लेकर पैसा कमाकर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया है उन सबको एक सबक सिखाना चाहता है। इस तरह सोचकर वो चाचा जी के पास जाता है। वह होटल नहीं दिखाई देता। फिर लड्डू सोचता है, अरे रे, चाचा के होटल को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, इंतजार के बाद मेरा टैलेंट दिखाने का समय आया है, तो उसी समय तुम मौके को छीन रहे हो। लड्डू रोने लगता है क्योंकि इस फूड चैलेंज के द्वारा वो पैसे कमाकर अपने माँ और पिताजी को देना चाहता था। तभी होटल का मालिक आकर लड्डू से कहता है, अरे लड्डू, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर होकर आ रहा था। अरे चाचा, तुम्हारा होटल कहाँ गया? अरे बेवकूफ, मेरा होटल कहीं नहीं गया, मैंने होटल को अंडरग्राउंड में किया है। अच्छा, ये बात है। मैंने सोचा कि होटल को किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अब तक जितनी चिंता की है ना, काफी है। पहले फूड चैलेंज एक्सेप्ट करो, और उसमें तुम्हें जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरे पैसे भी लौटाना है। हाँ हाँ, चलो चाचा, मैं जरूर इस प्रतियोगिता में जीतूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों फूड चैलेंज के लिए अंडरग्राउंड होटल में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों से विजयी हुआ एक व्यक्ति आता है। लड्डू समझ जाता है कि अगर उस व्यक्ति से जीत गए तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर होटल मालिक कहता है, सुनिए सुनिए सभी लोग सुनिए, चैलेंज में अब तक बहुत सारे लोगों के ऊपर विजय हुआ यशवंत राय, और पहली बार इस फूड चैलेंज में भाग लेने वाला लड्डू भी है। अब इन दोनों में कौन जीतेगा ये आगे चलकर देखेंगे। विजेता को बहुत सारे पैसे और शील्ड उपहार में मिलेगा। यह सुनकर सारे लोग तालियां बजाते हैं। प्रतियोगिता आरंभ होती है। वे दोनों चिकन लेग पीस और तंदूरी चिकन खाना शुरू करते हैं। आखिर में लड्डू वो फूड चैलेंज जीत जाता है। और लड्डू को बहुत सारा पैसा और शील्ड भी दिया जाता है। लड्डू होटल के मालिक से कहता है, चाचा जी,
इतने दिन तक मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए पहले आप जो पैसा मिला है उसमें से अपना हिस्सा ले लो और बाकी का पैसा मेरे माँ बाप को देना है। उसके बाद से लड्डू अपना जीवन बहुत खुशी से बिताता है। सीख: हर एक को समय अपना जीवन बदलने का मौका देती है।